भगवान ने एक लीला की। प्रभास क्षेत्र में महाराज यादव सब इकट्ठे हुए हैं, और यादव जब प्रभास क्षेत्र में इकट्ठे हुए तो उन्होंने महाराज ऋषियों की मस्खरी कर दी, ऋषियों का अपमान कर दिया। महाराज यादवों ने सांब के पेट पर एक कपड़ा बांधा है, गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है, और ऋषियों से जाकर के महाराज मजाक करने लगे और कहने लगे कि इसके पेट में लड़का है या लड़की, बताओ इसके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की। ऋषियों ने कह दिया कि न इसके पेट में लड़का है, न इसके पेट में लड़की है, इसके पेट से तो मूसल पैदा होगा जो सारे यदुवंश को का नाश कर देगा। और महाराज यादव कुमारों ने ये बात आकर के उग्रसेन महाराज को बताई है। उग्रसेन जी ने कहा कि महाराज उस मूसल को, सांब का पेट खोला गया तो सच में मूसल निकला। उस मूसल को महाराज उग्रसेन के कहने पर यादवों ने घिस करके महाराज समुद्र में नष्ट कर दिया, लेकिन छोटा सा टुकड़ा बचा। उस टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उसे निकल गई, और महाराज बाद में उस मछली को मछुआरा पकड़ के ले आया। उसने महाराज मछली का पेट काटा और वो टुकड़ा निकला। उसने उस टुकड़े को लोहार को बेच दिया। लोहार ने उससे बाण बनाया, और वह बाण महाराज जरा नाम का बहेलिया ने महाराज ले लिया, जरा नाम के बहेलिये ने। और ये जरा नाम का बहेलिया कौन है? ये पूर्व जन्म का बाली है। और महाराज भगवान किसी की उधारी नहीं रखते, इसलिए भगवान चाहते हैं कि इसका हिसाब बराबर कर दिया। और महाराज आज यादव कुमारों ने महाराज दारुणी नाम की मदिरा पी है महाराज, और मदिरा पी करके महाराज आपस में झगड़ा करने लगे। और उस जो समुद्र में मूसल घिस दिया, उससे महाराज अरण्यका नाम की घास उत्पन्न हुई, जो समुद्र के किनारे बड़ी नुकीली है। और महाराज वो समुद्र के किनारे घास उखाड़ करके महाराज यादव एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण बलराम ने जब उनके बीच में बीच बचाव किया तो महाराज उनको भी मारने लगे, क्योंकि शराब का नशा है। देखो भाई, शराब कैसे उपद्रव मचाती है, ये आप लोग देख लीजिए। परिवार में ही शराब ने झगड़ा करवा दिया। मदिरा पी है, मदोन्मत्त है, सत्ता का अभिमान है। और ये भगवान की लीला थे। भगवान अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके समय हो गया है जाने का वैकुंठ में। इसलिए भगवान ने सोचा कि यादव कुमारों की शक्ति को मैं अपने ही सामने नष्ट करवा दूं, अन्यथा ये यादवों की शक्ति बाद में समाज के लिए समस्या बन जाएगी। और महाराज अब कृष्ण बलराम भी महाराज दोनों यादवों का संहार करने लगे। और महाराज संहार करते करते भगवान श्री कृष्ण एक बार उसी समय महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। उसी समय भगवान के कंठ में तुलसी की माला है। तुलसी की माला की गंध को सूंघते हुए भगवान का सारथी दारुक वहां पर पहुंचता है। और दारुक ने कहा कि हे प्रभु, मैंने रथ तैयार किया है, आप यहाँ से भाग चलिए द्वारिका की ओर, मैं आपको सुरक्षित ले चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं दारुक, अब मेरे द्वारिका जाने का समय नहीं, वैकुंठ जाने का समय आ गया है। अब मेरे लिए ये रथ नहीं, दिव्य रथ आएगा। तुम जाकर के द्वारिका वालों को मेरा संदेश दो। आज के ठीक 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब करके नष्ट हो जाएगी। इसलिए द्वारिका वासी अपना अपना स्थान चुन करके महाराज द्वारिका को त्याग दें। 7 दिन के भीतर द्वारिका का परित्याग कर दे। और महाराज दारुक वहां से संदेश लेकर के चला गया। इधर महाराज जरा नाम के बहेलिये ने भगवान को बाण मारा, और महाराज बाण मारा तो महाराज भगवान के चरणों में वो बाण लगा। किसी पशु पक्षी का संधान करते हुए महाराज उसने बाण चलाया, बाण भगवान के चरणों में लगा। यहाँ से जाने का बहाना तो चाहिए। शरीरधारी व्यक्ति को मृत्यु कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है। क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में आए थे, इसलिए महाराज जाने के लिए भी वैसा ही बहाना चाहिए। और महाराज बाण मार दिया। भगवान ने जरा नाम के बहेलिये से कहा कि देखो, पूर्व जन्म का हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने सुग्रीव का पक्ष लिया था, तुमको बेवजह से मारा था। क्योंकि बाली ने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। अब बोले अब पूछने के अधिकारी नहीं, हिसाब बराबर है। और महाराज भगवान दिव्य धाम की यात्रा करते हैं, वैकुंठ में जाते हैं महाराज। और भगवान अपना जाने से पहले अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में समाहित कर गए।